हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी के बारे में जिसका नाम है द लास्ट लीफ। ओ हेनरी जी की ये बहुत ही मशहूर शॉर्ट स्टोरी है जिसे 1907 में पब्लिश किया था और लिखा भी 1907 में ही था और इसे पब्लिश किया था उनकी ही द ड्रीम लैम्ब एंड अदर स्टोरीज में। अब इसकी सेटिंग रखी है एक ग्रीनविच नाम के विलेज में। कहानी में दो कैरेक्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा मेन है, सू और जॉन्सी। देखिए, दोनों भी फ्रेंड्स हैं जिनका एम्बिशियस, जिनका गोल एक ही था। एक बार के मीटअप के बाद उन्होंने तय कर लिया कि वो साथ में ही रहेंगे। उन्होंने एक छोटा सा स्टूडियो खरीदा। अब कहानी में क्या है ये तो हम धीरे धीरे देखेंगे ही, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये बहुत सारे सिलेबस में पाई गई है और बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, आपके बहुत काम की है। डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो हम पढ़ेंगे ही। लेकिन इस कहानी की थीम मैं पहले बता दूँ। थीम इसकी ये है फ्रेंडशिप, हेल्थ और सैक्रिफाइस। इसमें जो सैक्रिफाइस और फ्रेंडशिप की बात है, जो थीम है, ये कहानी को एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाती है। अब कहानी शुरू होती है ग्रीनविच नाम के विलेज से। अब यहाँ पर सू और जॉन्सी नाम की दो लड़कियां हैं। ये लड़कियां एक बार मिलती है एक दूसरे को जानने के बाद उन्होंने पहचाना कि उनका ड्रीम, उनका गोल एक ही है। अब ये काम क्या करती है, तो ये पेंटिंग का काम करती है। इसमें से ये जो जॉन्सी है, इसका एक सपना है कि वो बी ऑफ निपल की पेंटिंग बनाएगी। अब ये क्या होता है, जो समंदर के किनारे का जो नज़ारा होता है उसे हम बी ऑफ निपल कहते हैं। उसकी पेंटिंग उसे बनानी थी। और ये जो दूसरी है सू, इसका भी यही ख्वाहिश थी कि वो पेंटिंग बनाए और पेंटिंग बना के अपना गुजारा कर ले। अब जबकि इन दोनों का भी डिज़ायर एक ही था, उस वजह से रिनडाउन अपार्टमेंट में वो एक स्टूडियो खरीदती है और अपना काम करती थी। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, उनका काम भी अच्छे से चल रहा था, दोनों भी पेंटिंग किया करती थी, खुश रहती थी एक दूसरे के साथ। लेकिन अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। अब ये ट्विस्ट कौन लेकर के आया? ये ट्विस्ट लेकर के आता है एक डिसीज। इस डिसीज का नाम है निमोनिया। तो हाँ भाई, ग्रीनविच शहर में अब एंट्री हो गई है निमोनिया की। अब ये निमोनिया बहुत खतरनाक बीमारी है। एक बार अगर किसी को ये बीमारी हो जाए तो वो आदमी मुश्किल से ही बच पाए। अब इसमें से ये जॉन्सी जो है, सू की फ्रेंड, ये जॉन्सी को ये बीमारी हो जाती है। अब ये बीमारी हो जाने के बाद अब जॉन्सी तो बड़ी डिप्रेशन में है। अब उसका तो सपना था कि वो बे ऑफ निपल की पेंटिंग बनाएगी। अब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है कि अब उसकी जान बचेगी भी या नहीं, वो अपना सपना पूरा कर पाएगी भी या नहीं। उस वजह से वो दिन ब दिन इसके डिप्रेशन में चली जा रही है। ऊपर से उसे निमोनिया भी हो चुका है। अब इतनी बीमार है, इतनी डिप्रेशन में है, तो वो क्या ही करेगी। अब जहाँ पर वो लेटी है, जिस पेड़ पर भी हॉस्पिटल के, उसके बाहर वो देखती है कि एक पेड़ है। उस पेड़ पर से पत्तियां गिर रही है और उन पत्तियों को गिरता हुआ देखकर उनको वो काउंट करती है, जैसे कि 10, 9, 8, 7। अब ये जैसे जैसे पत्तियां गिन रही थी, अब सू ने उसे देखा और वो उसे पूछती है, जॉन्सी तुम ये क्या कर रही हो? जॉन्सी उसे बताती है कि वो देखो, जैसे उस पेड़ से वो पत्तियां धीरे धीरे एक एक कर नीचे गिर रही है, उसी तरह से मेरी जिंदगी के ये दिन भी एक एक करके मेरी जिंदगी से कम होते जा रहे हैं। और एक दिन जब उस पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं होगी, उसी तरह से मैं अपनी जिंदगी से हर दिन को गवा रही हूँ और एक दिन ये सारे दिन उसी तरह से खत्म हो जाएंगे। अब जॉन्सी को इतना डिप्रेशन में देखने के बाद और इतनी सारी बातें सुनने के बाद सू अपने दिल को थामते हुए उसे बोलती है, जॉन्सी कुछ भी बोलती हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बेफिजूल की बातें मत किया करो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। और बिल्कुल ये पत्तों को गिनना बंद करो। मैं अभी जाकर के हमारे लिए खाना और वाइन लेके आती हूँ। अब बेचारी सू भी क्या करती, वो तो बेचारी अपनी फ्रेंड को खुश रखने की कोशिश में थी। अब जब इसी सोच में सू नीचे जा रही थी तो उसे निचले फ्लोर पर बैरमैन नाम का एक बूढ़ा पेंटर मिलता है। अब देखिए, ये जो बैरमैन है, इसके बारे में बताऊं तो ये देखिए, ये भी एक बूढ़ा पेंटर है जो कि छोटा मोटा काम कर लेता है पेंटिंग का और उसी पर उसका गुजारा चल जाता है। लेकिन उसकी एक ख्वाहिश है उसकी जिंदगी में कि वो उसकी जिंदगी में कोई मास्टरपीस बनाए। अब ऐसे में वो अपने दिल की बात किसको ही बताती। सो अपनी सारी दिल की बातें, जॉन्सी के बारे में जो कुछ भी वो फील कर रही थी, सब कुछ बैरमैन को बता देती है कि जॉन्सी किस तरह से उन हर एक पत्तियों के साथ अपने हौसले को भी गवा रही है। वो पत्तियों को गिनते गिनते खुद को ये भी बता रही है कि उसी तरह से उसके जिंदगी के दिन भी गायब हो जाएंगे और एक दिन जिस तरह से वो पेड़ खाली हो जाएगा, उसकी जिंदगी भी खाली हो जाएगी। अब ये जो बैरमैन है, उसे ये बातें सुनने के बाद थोड़ा सा अजीब लगता है
कि कुछ भी सोच रही है जॉन्सी, उसे इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए, वो भी इस हालात में जबकि वो बीमार है। अब रात हो चुकी थी और इसी रात में बहुत बड़ा तूफान आया। अब इस तूफान की वजह से जॉन्सी इतना समझकर तो सो गई थी कि आज रात बची कुची जो भी पत्तियां हैं वो सारी की सारी पत्तियां इस रात में गिर जाएगी। अब ये जो बहरमन है, इसी रात के तूफान में एक सीढ़ी लेकर के जॉन्सी की खिड़की पर जाकर के उसने एक पत्ती को पेंट किया और वो इतनी रियल बनाई कि उस पत्ती को देखकर कोई जज ना कर सके ये असली है या फिर नकली। उस पत्ती को बनाते वक्त उसने ये दखलंदाजी ज़रूर ली थी कि इसे उस खिड़की से जब जॉन्सी देखेगी तो उसे वो पत्ती रियल लगे कि हाँ, इस पेड़ से भले ही सारी पत्तियां गिर गई हो लेकिन एक पत्ती अभी भी बची है और वो पत्ती उसकी उम्मीद बने और इसी उम्मीद पर जॉन्सी हमेशा जिंदा रहे। बहरमन ने तो अपना काम कर लिया था। अब सुबह होते ही जॉन्सी सू को एग्जिस्ट करती है कि तुम उस पर्दे को हटाओ। उसे देखना था कि क्या उस पेड़ पर कुछ बचा भी है या फिर नहीं। सू जब उस पर्दे को खोलने जाती है तो उसके दिल में भी एक डर था कि पता नहीं कि तूफान में उस पेड़ पर कुछ बचा होगा भी या फिर नहीं। अब जब उसने उस पर्दे को हटाया तो सू और जॉन्सी ने क्या देखा? जॉन्सी ने देखा कि उस पेड़ पर तो आज भी एक पत्ती मौजूद है। इतने बड़े तूफान के बावजूद भी किस तरह से वो पत्ती अभी भी वहां पर थी। जॉन्सी उस पत्ती को देख देख कर खुद का हौसला भी बढ़ा रही थी। अब जॉन्सी के तबीयत में धीरे धीरे सुधार भी आ रहा था। डॉक्टर ने कहा इसके पहले तो 10% चांसेस थे कि ये बच पाएगी, लेकिन अब इसके 90% चांसेस बढ़ चुके हैं। जॉन्सी ने सू को कहा कि उसे एक मिरर चाहिए और सूप चाहिए और वो सोच रही थी कि वो उसकी बी ऑफ निपल की पेंटिंग को किस तरह से स्केच करेगी। यानी कि उस एक पत्ती ने जॉन्सी की जिंदगी में एक उम्मीद लाके रखी थी। अब जॉन्सी अपने सपनों को पूरा करने के लिए जीना चाहती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर बताते हैं तुम्हारे बचने के 90% चांसेस बढ़ चुके हैं और अब तुम जल्द ही ठीक हो पाओगी। लेकिन साथ ही साथ में वो एक बैड न्यूज़ भी बताते हैं कि नीचे जो बहरमन नाम का शख्स हमारे यहाँ पे रहता था वो बूढ़ा आदमी मर चुका है। उसे भी निमोनिया हो चुका था। उसके रूम में हमें एक सीढ़ी मिली और मरते वक्त उसने जो कपड़े पहन के रखे थे उस पर हमें कलर के कुछ धब्बे और वो कपड़े गीले मिले। यानी कि बहरमन ने उस रात उस तूफान में सीढ़ी से चलकर जॉन्सी की खिड़की पर वो पत्ती बनाई और उस रात उसने सिर्फ और सिर्फ एक पत्ती को स्केच नहीं किया बल्कि उस रात उसने एक मास्टरपीस बनाया जिस वजह से आज जॉन्सी जिंदा थी। ये सारी बातें सू को समझ में आ रही थी और सू ने आखिरी वक्त अपने लफ्जों से यही कहा कि बहरमन मरने से पहले अपना मास्टरपीस बना के चला गया। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाने के साथ साथ ये भी रियलाइज करा देती है कि जिंदगी भले ही छोटी क्यों ना हो या फिर बड़ी क्यों ना हो, हम किसी के लिए कुछ काम के हैं या फिर हम किसी की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर करके जिए तो इससे बड़ी बात कोई और नहीं। बहरमन भले ही अपने बूढ़े होने तक मास्टरपीस ना बना सका लेकिन किसी की जान बचाकर उसने मास्टरपीस नहीं बहुत बड़ा काम किया। और ये चीज़ हमें सैक्रिफाइस का मीनिंग बताती है कि रियल सैक्रिफाइस होता क्या है। बहरमन ने खुद की जान की परवाह किए बिना उस जॉन्सी की जान बचाई। बहुत कमाल की स्टोरी है, मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट स्टोरी है ये। आपको ये स्टोरी किस तरह, आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।